हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द सॉलिटरी रीपर। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, लाइन बाय लाइन पूरा पोएम अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के देख लेते हैं। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय द पोएट्स ट्रिप टू स्कॉटलैंड इन 1803 विद हिज सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है वो इंस्पायर्ड हुए थे, वर्ड्सवर्थ कब हुए थे? 1803 में वो स्कॉटलैंड की ट्रिप पे गए हुए थे। कब? 1803 में, और अपनी सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ के साथ। तो वहाँ पर वो एक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हुए थे, तभी उन्होंने इस पोएम को, एक सीन से इंस्पायर्ड होकर पोएट ने पोएम को लिखा है। इन्होंने लिखा कब है? रिटन इन 1805 में। 1803 में इंस्पायर्ड हुए थे और 1805 में इन्होंने लिखा है। और ये पब्लिश कब हुई है? 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में पब्लिश्ड हुई है। इनका जो कलेक्शन आया था पोएम का, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई है। कब? 1807 में। ये आपको याद रखना है, ये इसकी पब्लिशिंग डेट है और ये इन्होंने लिखा है। और ये 1803 में ये इंस्पायर्ड डेट है, कब ये इंस्पायर्ड हुए थे। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखिए, तो ये फॉर्म क्या है इसका? ये बैलेड है, एक 32 लाइन्स की पोएम है, डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजा। 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है, जो कि और कंसिस्टिंग 8 लाइन्स ईच, और जो कि सारे स्टैंजाज में 8 लाइन्स का स्टैंजा है। 32 लाइन्स इसमें टोटल है। ओके, चलिए आगे देखें। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। पोएम जो है पूरी आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? ABABCCDD। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई, पूरी पोएम की यही राइमिंग स्कीम है, ABABCCDD। तो ये क्लियर हो गई। पॉइंट्स थोड़े आपको याद रखने रहेंगे पोएम्स के विषय में। चलिए पोएम पे आते हैं हम लोग। पहले देखिए, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है? सॉलिटरी मीन्स आपका हो गया अकेला, और रीपर क्या हो गया? फसल काटने वाला। तो इस टाइटल का मीन्स क्या हो गया? अकेली फसल काटने वाला, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी मीन्स हो गया अकेला, एकांत में, और रीपर मीन्स हो गया आपका फसल काटने वाला। तो इस टाइटल का मतलब क्या हुआ? अकेली फसल काटने वाली। ओके, तो आइए आगे हम लोग पोएम में चलते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। तो पोएट कह रहे हैं रुको जरा, देखो उसे, ऑब्जर्व करो, सिंगल इन द फील्ड, जो कि अकेली मैदान में खड़ी है। कौन? एक लड़की की बात कर रहे हैं। योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। लेस हो गया आपका गर्ल, हो गया यंग गर्ल, हो गया स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड में जहाँ पे पहाड़ी लड़की है जो, वो देखो अकेली जो खड़ी है, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। पोएट कह रहे हैं बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, को जरा और उसे देखो जो सिंगल इन द फील्ड में अकेली खड़ी है। योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, जो कि हाईलैंड में पहाड़ी लड़की है जो खड़ी हुई है अकेली फील्ड में। ओके, आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो क्या कर रही है? रीपिंग कर रही है, वो फसल को काट रही है, एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और गाना भी गाती जा रही है, सिंगिंग भी करती जा रही है और फसल को भी काटती जा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, रुको जरा, यहाँ पर जो भी वहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं, वहाँ से आ जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं स्टॉप हियर, रुक जाओ यहाँ पर जरा, देखो वो गाना गा रही है, मगन होके गाना गा रही है, उसको डिस्टर्ब मत करो, और जेंटली पास जाना है तो धीरे से, जेंटली, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से धीरे से चले जाओ, नहीं तो रुको, उसका गाना ऑब्जर्व करो, सुनो, या फिर धीरे से चले जाओ यहाँ से, बट उसको डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसा पोएट वहाँ पे आने जाने के लोगों से कह रहे हैं। आई होप ये 4 लाइन्स आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे देखें। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Alone, वो अकेली ही क्या कर रही है? She cuts and binds the grain, जो फसल है वो अकेली ही फसल को काट रही है, और साथ में काट के उसको बाइंड कर रही है, मतलब कि गट्ठर बना रही है उसको, साथ में अकेली कट कर रही है फसल को, और उसको साथ में बांध भी रही है साथ में। एंड सिंग्स अ melancholy strain, गाना भी गा रही है। एक melancholy क्या हो गया? एक दुख भरा गाना हो गया। वो अकेले ही फसल को कट कर रही है, उसको बाइंड भी कर रही है, और साथ में वो एक melancholy सॉन्ग्स भी गाती जा रही है। ओके, चलिए आगे देखिए।
ओ लिसन फॉर द व्हील प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो इसमें कह रहे हैं वो गाना गा रही है उसको सुनो, उसको सुनकर। फॉर द व्हील, व्हील क्या हो गया, वैली, घाटी हो गई। प्रोफाउंड जो डीप, जो वहाँ गहरी घाटियाँ हैं, वैली वगैरह है, वो इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसके साउंड जो उसका गाना गा रही है वो उससे पूरी से गुंजायमान हो गई, हर जगह उसका सॉन्ग ही सुनाई दे रहा है बहुत अच्छे से। पूरी जो वैली है वो गहरी घाटियाँ हैं, वहाँ पर पूरी चारों तरफ उसका जो सॉन्ग है गाने का वो चारों तरफ फैला हुआ है, गुंजायमान कर रहा है सब पूरी घाटी को। तो इसमें पोएट कहते हैं कि बिहोल्ड हर सिंगल द फील्ड, एक लड़की है जो अकेली, हाईलैंड्स पहाड़ी लड़की हो गई, अकेले ही रीपिंग कर रही है और फसल को अकेली कट कर रही है, साथ में बाइंड कर रही है और सिंगिंग कर रही है, गाना भी कोई गा रही है, वो शायद मेलनकली सॉन्ग है जो इतना अच्छा वो गा रही, इतना पूरी जो वैली है, घाटी है, वो ओवरफ्लो हो गई है, उसके साउंड से भर गई है, गुंजायमान हो गई है। ओके, आई होप इतना आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travels in some shady haunt among अरेबियन सैंड्स। तो उसमें पोइट कहते हैं जो नाइटिंगेल बर्ड है, नाइटिंगेल बर्ड जो गाने के लिए पोइट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन बर्ड्स का नेम, तो जो नाइटिंगेल बर्ड्स है वो भी जो गाना गाती है, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, जो वियरी बैंड्स, थके हुए बैंड्स, जो ट्रेवलर्स के थके हुए बैंड्स होते हैं, वो सम शेडी हॉर्न जॉन्स अमंग अरेबियन सैंड्स, जो अरेबियन सैंड्स, जो अरेबियन डिजर्ट से थके हुए जो ट्रेवलर्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, वो आते हैं और अपनी शेडी हॉर्न क्या हो गया, शेडी हॉर्न हो गया आपका से स्टे प्लेस बना देते हैं, पेड़ों की छांव वगैरह में कहीं से यात्री वगैरह ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में अड्डे वगैरह बना देते हैं, तो वो हो गया शेडी हॉन्ट, अपना रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर जितने भी अरेबियन डिजर्ट से ट्रेवलर्स आते हैं, वेरी बैंड्स वगैरह आते हैं, वो शेडी हॉन्ट में रुकते हैं। तो जितना उनको नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, तो इतना सुंदर गाना तो नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया है कभी उन वियरी बैंड्स के लिए। मोर वेलकम सॉन्ग जो नाइटिंगेल गाती है उन ट्रेवलर्स के लिए, तो इतना सुंदर सॉन्ग तो कभी भी नहीं सुना गया है नाइटिंगेल के द्वारा जो वो लड़की गा रही है। उस में पोएट कंपेयर करते हैं कि वो जो गर्ल, जो यंग गर्ल गाना गा रही है, सॉन्ग गा रही है, उसको नाइटिंगेल बर्ड्स के वेलकम सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं कि जो ट्रेवलर्स को वेलकम करने के लिए नाइटिंगेल सॉन्ग गाना गाती है वो भी इतना मुग्ध करने वाला नहीं होता जितना कि ये यंग गर्ल गा रही है। उसके आगे नाइटिंगेल का भी गाना बिल्कुल फीका है। ओके, ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड्स। आगे पोइट पहले नाइटिंगेल बर्ड के विषय में कहा, कंपेयर किया, अब कुकू बर्ड से कंपेयर करके कह रहे हैं पोइट स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू बर्ड ने भी कभी, कुकू बर्ड का भी गाना स्प्रिंग सीजन में कभी भी इतना थ्रिलिंग, इतना रोमांच करने वाला कभी भी नहीं सुनाई दिया है जितना कि लड़की गा रही है। जितना रोमांचित ये इसका सॉन्ग, इस लड़की का सॉन्ग कर रहा है, उतना कभी कुकू बर्ड का सॉन्ग ने भी कभी नहीं रोमांच भरा हमें सुनाई दिया है जितना कि मैंने इस गर्ल का सुना है। ओके, चलिए। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फेदर्स्ट हैब्रिड्स, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज अमंग द फेदर्स्ट हैब्रिड्स। तो आगे पोइट क्या कह रहे हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, जो कि जो गाना है इस लड़की का वो ब्रेक कर रहा है किसका साइलेंस, जो भी सीज है समुद्रों का जो साइलेंस है उसको भी ब्रेक कर रहा है। अमंग द फेदर्स्ट हैब्रिड्स, हैब्रिड्स यहाँ पे क्या है, हैब्रिड्स है ग्रुप ऑफ द आइलैंड, आइलैंड्स का ग्रुप हो गया, टापू जैसे टापू हो गया। वेस्टर्न कोस्ट है, स्कॉटलैंड की पूरी कहानी है, तो स्कॉटलैंड का वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये पश्चिमी घाट स्कॉटलैंड का हो गया। तो हैबिट्स क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड, टापू हो गया। तो क्या कह रहे हैं पोइट, ये जो इस गर्ल की आवाज़ है, इसकी आवाज़ जो ब्रेक कर रही है, जो समुद्र की साइलेंस को भी वो ब्रेक कर रही है, और जो इसकी आवाज़ फैल रही है पूरे हैब्रिड्स में भी, उस हैब्रिड्स में भी चारों तरफ फैला हुआ, और उसकी भी साइलेंस को, सीज की, समुद्र की भी साइलेंस को भी तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। पूरी जगह हैब्रिड्स में इसकी आवाज़ फैल रही है पूरे हैब्रिड्स में। क्लियर? तो ये आपको इतना आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर पोइट है वो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि इसकी आवाज़ इधर मुग्ध है कि नाइटिंगेल, कुकू बर्ड्स की भी जो सॉन्ग है वो सब फीका है इसके सॉन्ग के आगे, और ये जो है इस समुद्रों की भी साइलेंस को भी इसका गाना जो है वो तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, हैब्रिड्स की में चारों ओर फैल रहा है इसका सॉन्ग। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं।
तो अब ये थर्ड स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई मुझे बताएगा कि क्या गाना गा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा गाना गा रही है, कोई मुझे बताएगा। परहैप्स द प्लेंटी नंबर्स फ्लो, जो ये गा रही है परहैप्स द प्लेंटी नंबर्स फ्लो, जो इतना मेलनकली भरा दुख भरा ये सॉन्ग गा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई मुझे बताएगा किस चीज से रिलेटेड ये गाना गा रही है। आगे पोइट कह रहे हैं, फॉर ओल्ड हैप्पी फॉर ऑल थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, फॉर ओल्ड, पोइट गेस कर रहे हैं कि कैसा वो गाना गा रही होगी कि जो इतना मेलनकली भरा है, तो कैसा होगा। फॉर ओल्ड, कोई ओल्ड मेमोरी का होगा, जो पहले उसके पास में कोई इवेंट घटना हुई होगी तो उसके विषय में कोई गाना हो सकता है। अनहैप्पी, कोई दुखद घटना हो सकती है उसकी लाइफ की। फॉर ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ चली गई हो, उससे खो गई हो, कुछ भी हो गया उसके साथ, तो पास्ट की कोई घटना से रिलेटेड ये सॉन्ग कुछ गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर वो गा रही है जो कोई पुराने जो युद्ध वगैरह बैटल्स वगैरह हुई हैं उसमें उसका कुछ लॉस हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो उसके संदर्भ में कोई गाना गा रही है, उससे रिलेटेड कुछ गा रही है। तो पोइट यहाँ पर गेस कर रहे हैं कि वो उसका सॉन्ग किस तरह का सॉन्ग है। और इज इट सम मोर हम्बली फैमिलियर मैटर टूडे, या फिर वो सिंपल है, हम्बल है, बहुत ही सीधा सा गाना गा रही है। मोर हम्बली, वो सिंपल सा गाना गा रही है। फैमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, जो उसके फैमिली मैटर में होने वाली आज की जो आज प्रेजेंट की घटनाएं है उससे संबंधित कुछ हम्बल सा गाना गा रही है। तो यहाँ पर पोइट पूरा गेस कर रहे हैं कि या पुरानी बैटल से रिलेटेड हो गई, या उसकी पास्ट की कोई घटना हो गई, या फिर उसकी प्रेजेंट में टुडे में जो कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो उससे रिलेटेड सॉन्ग गा रहे हैं। तो यहाँ पर पोइट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सॉन्ग गा रही है वो किससे रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे देखें। Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। ये और पोइट कह रहे हैं some natural sorrow, कुछ नेचुरल कुछ sorrow हुआ हो, जो प्राकृतिक लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ है, कुछ लॉस से डेथ से ही नहीं, कोई भी अपनी कोई चीज़ खो जाए उससे कुछ हो सकता है। उसका पेन, जो उसका दुख है, दर्द है, किसी से भी रिलेटेड है, वो गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सॉन्ग किस तरह का, किस दुख के कारण इस तरह का ये मेलनकली सॉन्ग, मेलनकली भरा सॉन्ग गा रही है। इट हैज़ बीन, जो भी पहले कुछ हो चुका हो, या फिर एंड मे बी अगेन, या फिर हो कुछ उसको एहसास हो कि हो सकता है, तो ऐसा करके उसका मेलनकली भरे सॉन्ग को पोएट स्टैंजा में सोच रहे हैं कि किस से रिलेटेड ये सॉन्ग है इसका। ओके, तो यहाँ पर उसका कोई इंसिडेंट पास्ट की भी सोच रहे हैं, प्रेजेंट की भी सोच रहे हैं कि, या फिर उसकी हो सकती है। तो ये सारा उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर किस से रिलेटेड सॉन्ग को ये इसका है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने उस इंट्रोड्यूस किया है, सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने कंपेयर किया है, एंड थर्ड स्टैंजा में ही गेस हाउ इस टाइप ऑफ सॉन्ग, कि किस तरह का इसका सॉन्ग है जो गा रही है मेलनकली भरा। ओके, आइए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। अब आगे कह रहे हैं पोएट, वॉट एवर द थीम, कुछ भी हो इसकी थीम, जो भी हो, मैं नहीं जानता कि जो भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी थीम हो सकती है इसके सॉन्ग की। इस मैडन क्या होगी, जो अनमैरिड गर्ल हो गई, कुंवारी कन्या कह लेंगे, तो ये गर्ल जो भी गाना गा रही है, मैं नहीं जानता इसका थीम क्या है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन इसका लग रहा है कि यदि इसका सॉन्ग कभी भी एंड नहीं होने वाला है, इसके सॉन्ग की कभी, इतना अच्छा गा रही है, मतलब इतना अच्छा सॉन्ग है इसका, लग रहा है कि इसके सॉन्ग की कभी भी एंडिंग नहीं होगी। सो हियर पोएट यूज्ड हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि देखिए कोई भी सॉन्ग हो उसका एंड तो होगा ही, कभी ना कभी तो उसका एंड होगा ही। तो यहाँ पर भी हाइपरबली का यूज करा है पोएट ने, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हाइपरबली का यूज है। ओके, तो कह रहे हैं कि वो जो भी सॉन्ग गा रही है, मुझे थीम नहीं पता ये, बट इसका सॉन्ग ऐसा लग रहा है इसकी सॉन्ग के कभी भी एंडिंग नहीं होना। ओके, चलिए आगे देखें। I saw her singing at her work and over the sickle bending। I saw, मैंने उसे देखा, her singing at her work, उसको मैंने उसे देखा उसके वर्क करते हुए, उसको वर्क भी करती जा रही है और सिंग भी कर रही है। I saw, मैंने उसे देखा, her singing, उसके सिंगिंग के साथ साथ ही वो अपना काम भी करती जा रही है। and over the sickle bending, और बेंड होकर वो सिकल से क्रॉप भी करती जा रही है, फसल को भी क्रॉप कर रही है। तो वो सारे काम साथ में करती, जब उन्होंने देखा तो सिंगिंग भी कर रही है, अपने काम में भी बेंड होकर क्रॉप भी कर रही है सिकल से, तो अपने काम में भी लगी है और मगन होकर सॉन्ग भी अपने गा रही है। ओके, I listened motionless and still, and as I mounted up
द हिल। उसका गाना जो है मोशनलेस, गतिहीन होकर बिल्कुल उसका गाना सुनता जा रहा हूँ, बिल्कुल थम गई हूँ मेरी सांसें, मैं मगन हो गया उसके सॉन्ग में, डूब गया हूँ उसके सॉन्ग में। मैं ऐसे बिल्कुल मोशनलेस होकर उसका सॉन्ग सुन रहा हूँ। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और ऐसे ही मैं माउंटेड अप द हिल, और धीरे धीरे मैं माउंटेन ऊपर हिल की ओर जाने लगा चला, और उसका गाना भी मोशनलेस होकर सुनता भी जा रहा हूँ और आगे बढ़ता भी जा रहा हूँ माउंटेन में, माउंटेड अप द हिल, हिल के ऊपर मैं आगे चलता भी जा रहा हूँ। ओके, कह रहे हैं मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ और साथ में मोशनलेस होकर उसका सॉन्ग भी सुन रहा हूँ, मेरा मन मतलब कि उसके सॉन्ग में ही रमा हुआ है। ओके, चलिए लास्ट 2 लाइन्स देखते हैं। The music in my heart I bore long after it was heard no more। तो इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड, वो जा रहे हैं माउंटेन के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और मोशनलेस होकर उसका सॉन्ग सुन रहे हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड, जो उसका सॉन्ग है, उसकी म्यूजिक है, वो उनके हार्ट में बिल्कुल समाता चला जा रहा है, वो उस सॉन्ग को बिल्कुल अपने हार्ट में संजोए ले रहे हैं, बिल्कुल उनके मन में वो सॉन्ग का बसा जा रहा है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं उससे, उसकी आवाज़ भी इफ वॉज हर्ड नो मोर, धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी कम होती जा रही है, और बाद में इट वॉज हर्ड नो मोर, बाद में वो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन जो उसका सॉन्ग है वो अपने हार्ट में संजोकर, उसको बसाकर मन में उसके सॉन्ग को वो लेकर चले जा रहे हैं। वो सॉन्ग जो है उनके हार्ट में पूरी तरह बस चुका है, रम चुका है। एंड वो जबकि हालांकि वो दूर चले गए उस लड़की से, उसका सॉन्ग अब नहीं सुनाई दे रहा है उसको, फिर भी वो जो सॉन्ग है वो उनके अंतःमन में बसा हुआ है। देखिए इंस्पायर्ड होकर वो स्कॉटलैंड में अपनी डोरथी सिस्टर के साथ गए थे। इस सीन से देखिए सिंपल सा सीन है, कोई भी होगा ये सीन तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, बट एक पोइट्स का जो नज़रिया हो गया, पोइट्स का जो तरीका हो गया, वो एक सिंपल चीज़ को, नेचर से इतने ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं कि वो सिंपल चीज़ को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, बट वो पोइट का एक नज़रिया होता है जो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप ये पोएम अब आपको क्लियर हुई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। तो ये थी इनकी वर्ड्सवर्थ की ये पोएम सॉलिटरी रीपर, आपको क्लियर हुई होगी। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैसा लगा हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।